कूली साल की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म, गाने, पोस्टर और कास्ट एक नंबर, पर ट्रेलर हाइप को टच नहीं कर पाया। तो इस वीडियो में जानेंगे कि कूली कैसी है, क्या वर्क किया, क्या प्रॉब्लम्स थी और कैसे मैंने कूली का एक डिफरेंट वर्जन देखा बिना स्पॉइलर के। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। शुरुआत कहानी से करते हैं। तो रजनी सर का कैरेक्टर देवा आराम से अपनी जिंदगी जी रहा होता है कि खबर मिलती है कि उसके जिगरी दोस्त का निधन हो गया है। कुछ गड़बड़ लगने पर वो इन्वेस्टिगेशन करता है। इस इन्वेस्टिगेशन में उसे क्या पता चला, कौन कौन इन्वॉल्व था और दोस्त क्यों मारा गया, ये सारे क्वेश्चंस ही मूवी एक्सप्लोर करती है। कूली की राइटिंग बाकी लोकेश की फिल्मों की तरह है, एक सिंपल स्टोरी विद मैनी एलिमेंट्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना। मूवी की शुरुआत विक्रम से बहुत सिमिलर थी, चीजें अच्छी सेटअप हो जाती है, कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, लगभग आइडिया लग जाता है कि कहानी किस मोड़ पे जाएगी। एज अ लोकेश कनगराज मूवी इससे हमने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी। कूली में वो सारी क्वालिटीज होने पर भी मूवी ब्लैंड फील होती है। कैरेक्टर्स बहुत हैं, अलग होते हुए भी उनमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। सब एक से फील होते हैं, सिर्फ एक दो कैरेक्टर्स को छोड़ें तो किसी में भी वो डेप्थ नहीं थी जो एक लोकेश कनगराज मूवी से हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, जिन कैरेक्टर्स पे ध्यान दिया है उनके लिए बिल्डअप बढ़िया क्रिएट किया, जिससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी है जो आगे बात करेंगे। इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से इंटरवल ब्लॉक और वहां से जो मूवी टर्न लेती है, कहानी काफी मजेदार हो जाती है। एक कैरेक्टर जो मूवी में पहले से प्रेजेंट था अचानक से अपना रूप बदलता है, कहानी की ट्रेजेक्टरी पूरी चेंज हो जाती है एंड आई लव दैट पार्ट। उस मोमेंट की प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगी। इसी के साथ मैं एक चीज डिनाई नहीं कर सकता कि अनिरुद्ध का म्यूजिक पूरी फिल्म को कैरी करता है। रजनी सर और पावर हाउस का कॉम्बिनेशन क्या बढ़िया लगता है। हाँ, एलिवेशन उस हाई को टच नहीं कर पाते, लेकिन जहाँ भी है माहौल क्रिएट कर देते हैं। अनिरुद्ध के म्यूजिक की सबसे बेस्ट पार्ट लगती है हर कैरेक्टर के लिए एक अलग म्यूजिक, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट और कमाल के। पूरी मूवी में म्यूजिक अलग ही स्टैंड आउट करता है, तुम पे इतना असर डाल देगी कि याद रह जाएगा। काफी अच्छे से यूज किया है, स्पेसिफिकली डिस्को और पावर हाउस ट्रैक। ये ट्रैक इतने अच्छे और इफेक्टिव हैं कि रजनी सर सिर्फ खड़े हैं और देख के मजा आ रहा है। एक चीज यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि कूली का पूरा बीजीएम और गाने एक तरफ, उपेंद्र का म्यूजिक एक तरफ, पूरी एल्बम से बिल्कुल अलग। मैंने ये मूवी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखी और गाने अच्छे लगे। सही बताऊं तो सिर्फ गाने के लिए ही मैंने इसे तमिल में देखा। सबटाइटल्स थे एंड थैंक गॉड फॉर दैट। बट इसी वजह से एक अलग ही कांड हो गया मेरे साथ। थिएटर वालों के ऑडियो सिस्टम में कुछ गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से ऑडियो के कुछ ट्रैक सुनाई नहीं दे रहे थे, स्पेसिफिकली लिरिक्स। नाउ इमेजिन तुम मोनिका बलूची गाना सुन रहे हो और फीमेल सिंगर की आवाज ही नहीं आ रही। सभी गानों में ऐसा ही था, लेकिन इस ट्रेजेडी में भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। आई एम इन डेंजर गाने पे बिना लिरिक्स के सिर्फ म्यूजिक पे नागार्जुना सर ने जो डांस किया है, वो पोर्शन वैसे ही मुझे पसंद आया। बीजीएम इतना कमाल का था कि तुम माइंड नहीं करते। तो इसी वजह से मैं कहना चाहूंगा कि थिएटर में मैं और बाकी बचे 4 लोगों ने बिल्कुल अलग ही फिल्म देखी है। लोकेश के मूवीज की एक बात कांस्टेंट होती है कि इसका एक्शन न्यू और इनोवेटिव दिखेगा। इसमें भी बढ़िया है और सिग्नेचर शॉट्स भी दिखेंगे। स्पेसिफिकली विक्रम की इंटरवल वाले स्टाइल का एक सिंगल टेक, इसमें स्लो मोशंस भी अच्छे दिखाए हैं। व्हाट टू टेक सम नोट्स। रजनी सर के साथ एक्शन प्लान करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इसको हैंडल करने का एक अच्छा तरीका हमने जेलर में देखा, तो मैंने सोचा था कि उसी टेम्पलेट पे ये मूवी का एक्शन आगे एग्जीक्यूट करेंगे, पर बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच लिया और कोरियोग्राफी ऐसे डिजाइन करी कि चीजें बिलीवेबल लगे। अगेन व्हाट टू टेक सम नोट्स। सिर्फ कुछ जगहों पे लगता है कि ज्यादा हो गया, पर उस मोमेंट पे अनिरुद्ध के म्यूजिक के साथ चलते एक्शन पे निट पिकिंग करना बहुत मुश्किल है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक कैरेक्टर की वजह से कहानी की ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है। वो जो मोमेंट है, वहाँ की कोरियोग्राफी भी अच्छी लगी। ऑफ कोर्स विक्रम लेवल की नहीं थी, पर अपना काम कर जाती है। कूली के एक्शन अच्छे लगने के पीछे एक हाथ सिनेमेटोग्राफी का भी है। स्टाइलिश शॉट्स, डायनेमिक कैमरा एंगल्स के साथ कलर्स, स्पेसिफिकली रेड, बहुत बढ़िया यूज किया। कुछ फ्रेम्स ऐसे थे कि तुम्हारी आंखें खोल देगी। मूवी की शुरुआत में ही थोड़ा प्लॉट और एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, वहाँ जैसे चीजें दिखाई हैं, मजा आता है। ट्रेलर में ही वो शॉट है जहाँ सोबिन का कैरेक्टर कंटेनर के ऊपर खड़ा है, बोल रहा है, बाकी कूली सुन रहे हैं। इतने सारे एक्स्ट्रास को एक फ्रेम में देखना एक अलग ही हाई देता है। सेम चीज लोकेश के गाने और डांस नंबर्स के लिए भी। एक नई चीज, नई सिनेमैटिक टेक्निक देखी, क्रैश जूम, जो टैरेंटिनो की फिल्मों में देखने को मिलता है, यहाँ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह पे आया और काफी इफेक्टिव। प्रॉब्लम्स पे बात करने से पहले एक स्पेशल मेंशन, शोबिन साहिर। एक्टिंग सभी की अच्छी थी, लेकिन इनकी एनर्जी डिफरेंट डायमेंशन से आ रही थी। पूरी मूवी में ये कैरेक्टर अलग ही शाइन करता है, सिर्फ अपने एक्टिंग के दम पर। तो एक्टर्स की बढ़िया एक्टिंग, एक्शन, बढ़िया सिनेमेटोग्राफी के बाद भी ये मूवी एम्प्टी फील होती है।
वाई। बहुत चीजें इंट्रोड्यूस की, 3 अलग प्लॉट पॉइंट्स थे, कैरेक्टर्स थे, पर किसी को भी डेप्थ में एक्सप्लोर नहीं किया, जिससे काफी मेन कैरेक्टर्स और कैमियोज याद ही नहीं रहने वाले। यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि जो कहानी शुरू हुई है और जो प्लॉट पॉइंट है उनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बाद में जाके कहानी थोड़ा हिंट देती है कि कोई रिलेशन हो सकता है। अरे हाँ, हिंट, इससे याद आया, रिवील। मूवी रिवील करने में बहुत देरी कर देती है, इतना लेट कि अब वो ट्विस्ट ऑब्वियस हो चुका है, जिसके बाद बस उसे स्क्रीन पे देखना बचा है। इसका सबसे बुरा असर पड़ता है मेन कैरेक्टर देवा पर, क्योंकि रिवील जल्दी नहीं होती। पूरी मूवी में सिर्फ बिल्डअप ही हो रहा है, कई जगहों पे अननेसेसरी भी लगता है। ये फिल्म बहुत चीजें एक्सप्लेन करना भूल जाती है, खासकर अपने ही मेन कैरेक्टर के बारे में। प्लॉट होल्स भी हैं इसमें, परंतु सबसे बड़ी कमी मुझे लगी कि क्लाइमैक्स धमाकेदार नहीं हुआ। पूरी मूवी में ही उन हाई मोमेंट्स की कमी थी जिसे तुम बाद में विजिट करना चाहोगे, जैसे विक्रम का इंटरवल ब्लॉक या विजय सेतुपति की एंट्री। यहाँ वैसा मोमेंट क्रिएट ही नहीं हो पाया। फिर फाइनल फाइट के बाद मूवी को जो खींच दिया है, मुझे पसंद नहीं आया। वो सीन लॉजिकली सेंस नहीं बनाता बिल्कुल भी। वहाँ फील होता है कि बोला जा रहा है कि ये कैरेक्टर बैड एस है और मान लो आमिर खान अच्छे लगते हैं, उनकी एंट्री और उनका गेटअप बढ़िया था। उस सीक्वेंस को खत्म होने के बाद तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि वाई। इसी सवाल के साथ मैं घर आया हूँ। तो आखिरी में क्या वर्डिक्ट है? लोकेश कनकराज ने अपना ही बार इतना हाई सेट किया हुआ है, तो कोई क्या ही बोले। उन्हीं के स्टैंडर्ड को ये मूवी टच नहीं कर पाती। सारे एलिमेंट्स हैं, बस वर्ल्ड और इमोशनल डेप्थ की कमी थी। बेसिकली अ मिड मूवी। तो ओवरऑल कहूँ तो इफ यू आर रजनी सर फैन, डेफिनेटली चेकआउट करो। बाकियों के लिए स्ट्रिक्ट वन टाइम वॉच। तो ये थे मेरे ओपिनियंस इस फिल्म के लिए। तुम्हारे क्या थॉट्स है नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।